नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिल गया 5,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों को मिलना शुरू हो गया है। और जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, तो उनका 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। उनको 5,000 रुपये एक साथ मिलना शुरू हो गया है। और नीचे देख सकते हैं, सभी बैंक में 2500 प्लस 2500, चाहे आपका किसी भी बैंक का खाता हो, चाहे आपका स्टेट बैंक का हो, सेंट्रल बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, या फिर और भी कोई बैंक हो, ठीक है। तो सभी बैंक में 6वीं किस्त की राशि, और जिनका 5वीं किस्त का नहीं पहुंचा है तो उनका दोनों 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। सभी के बैंक खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी खाता और SMS चेक करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर SMS आता है, ठीक है, पैसा का, मान लीजिए कोई भी पैसा आपका निकासी या फिर जमा होता है, तो अगर आपके फ़ोन पर मैसेज आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज के माध्यम से ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका 6वीं किस्त की राशि अभी तक आया है या फिर नहीं। अगर SMS नहीं आता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप लोग अपना खाता जांच करवा सकते हैं, खाता चेक करवा सकते हैं कि आपका 6वीं किस्त की राशि पहुँची है या फिर नहीं। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो गया है तो कब तक सभी माताओं बहनों को मिल जाएगा, साथ ही किनको किनको 5,000 मिल रहा है और किनको 2500 मिल रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुछ माताओं बहनों को एक साथ 6,000 रुपये भी मिलेगा। तो किनको 6,000 रुपये मिलेगा आपको ये भी बताएंगे, और कौन कौन से ज़िले में अभी पैसा भेजा जा रहा है और बाकी के जो ज़िले हैं उनमें कब भेजा जाएगा, आपको हर एक जानकारी विस्तार से एक ही वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग एक शेयर तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, जो 6वीं किस्त की राशि है, इससे संबंधित एक नया अपडेट आया हुआ है, इससे संबंधित एक नई जानकारी आई हुई है, नया आदेश जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको वही दिखाएंगे, फिर कौन कौन से जिलों में अभी पैसा आ रहा है आपको वो बताएंगे, और 5,000 रुपये किनको मिलेगा फिर ये बताएंगे। मतलब बारी बारी से एक एक करके आपको हर एक जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को स्किप करके, यानी कि वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक बिना भगाए बिना स्किप किए लगातार बस देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला अपडेट देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना 6वीं किस्त। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त जारी करने को लेकर के यहाँ पर जो आदेश आया है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि का जितनी भी माताएं बहनें इंतजार कर रही है, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर मैया योजना की 6वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही है, और यहाँ पर ऐसे भी माताएं बहनें हैं जिनको कि अभी तक 5वीं किस्त नहीं मिला है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। क्योंकि 6वीं किस्त की राशि 19 जनवरी शाम से ही डलाना शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कल शाम से ही आपका 6वीं किस्त की राशि, और जिन माताओं बहनों का 5वीं किस्त का भी नहीं पहुंचा है तो उनका 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त का राशि कल शाम से, यानी कि 19 जनवरी के शाम से आपका डलाना शुरू हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी समझिए। क्योंकि उसके पूर्व में यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि 20 से 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो देखिए, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि 19 जनवरी यानी कि कल शाम से ही आपका पैसा डलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक रूप से यही घोषणा हुआ था पूर्व में, और यही घोषणा है कि आपका जो यहाँ पर मैया योजना की 6वीं किस्त की राशि है 20 से 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तक का मतलब है कि जो यहाँ पर तिथि बताया गया है उससे देरी नहीं होगा, उससे पहले पहले ही आपके खाते में पहुँच जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, जब भी पैसा डलाना होता है ना बड़े पैमाने पर, जैसे मैं आपको 5वीं किस्त का ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि 5वीं किस्त का राशि डलाना था 6 जनवरी को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही 4 जनवरी और 5 जनवरी को बहुत सारी माताओं बहनों के खाते में पैसा आ गया था, क्योंकि जिस दिन बड़े पैमाने पर पैसा डलाना होता है उसके पूर्व में क्या होता है, ट्रायल होता है। क्या ट्रायल होता है, और उस ट्रायल में सभी माताओं बहनों को पैसा भेजा जाता है। तो इस ट्रायल में भी बहुत सारे माताओं बहनों को पैसा भेजा जाता है। तो देखिए, घोषणा ये हुआ है आधिकारिक कि 20 से 25 जनवरी तक कभी भी आपके बैंक खाते में पैसा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि 20 जनवरी को बड़े पैमाने पर पैसा डलाना है, तो उसके पूर्व में यानी कि 19 जनवरी से ही आपका पैसा डलाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कल शाम को ही बहुत सारी माताओं बहनों को पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपको भी कल शाम को ही मिल जाए। अगर कल शाम को न मिले तो फिर आपको चिंतित या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कल सिर्फ ट्रायल के रूप में पैसा आएगा। बड़े पैमाने पर तो उसके अगले दिन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 20 जनवरी को तो बड़े पैमाने पर पैसा भेजा ही जाएगा, पर उससे पहले 19 जनवरी को भी पैसा भेजा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन भी बड़े पैमाने पर पैसा भेजा जाना होता है उसके पूर्व में भी पैसा जरूर भेजा जाता है, ठीक है, ताकि सारी स्थितियों की जांच की जा सके और बहुत सारी माताओं बहनों को पूर्व में भी पैसा मिल जाता है। मान लीजिए कि 20 जनवरी को बड़े पैमाने पर पैसा डलाना है, तो उसके पूर्व यानी कि 19 जनवरी को ही शाम को बहुत सारी माताओं बहनों को बड़ी संख्या में यहाँ पर पैसा प्राप्त होती है। और अगर आपको पैसा प्राप्त होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, क्योंकि इसके पूर्व के किस्त में भी ऐसा देखा गया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके जो पूर्व का किस्त था यानी कि जो 5वीं किस्त की राशि थी उसमें भी ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर आपका कल शाम तक पैसा आ सकता है। और देखिए, जब भी पैसा डलाना शुरू होगा बड़े पैमाने पर, चाहे कोई भी जिला में भेजा जाए, तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी अपडेट है, समझिएगा आप लोग। साथ में यह भी ध्यान दीजिए कि अभी तक जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली होगी, तो उनका 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि का पैसा एक साथ ही 5,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली, चाहे कोई भी कारण हो, या तो तकनीकी समस्या आ गया हो, या फिर उनका पैसा भेजा ही नहीं गया हो, या फिर कोई और कारण है, किसी भी कारण से अगर अभी तक आपको 5वीं किस्त की राशि प्राप्त नहीं हो पाई है, तो ऐसी स्थिति में 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि आपको एक साथ प्राप्त होगी 5,000 रुपये के समान राशि के रूप में, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा है, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, और जिनको 5 किस्त तक की राशि मिल गई है तो फिर उनको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपया मिलेगा, और जिनको अभी तक 5 किस्त तक की राशि मिल गई है तो उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपया ही मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे का अपडेट देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही जरूरी अपडेट आई हुई है आप सभी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना पोर्टल। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है यानी कि वेबसाइट है, इससे संबंधित, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना का नया पोर्टल खुला, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत दूर। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पुराना पोर्टल था यानी कि पुराना वेबसाइट था, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था सभी माताओं बहनों को। लेकिन अब यहाँ पर नया पोर्टल खुल गया है और इससे बहुत सारी माताओं बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत यानी कि समस्या का समाधान हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बीडीओ और सीओ भी लॉगिन कर सकेंगे और आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकृत कर सकेंगे। देखिए, तो इस नए पोर्टल में क्या क्या किया गया है। सबसे पहली बात कि जैसे क्या होता था कि पहले ना कि कोई भी ऑनलाइन कर देता था यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आवेदन के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। तो अब यहाँ पर बीडीओ और सीओ लॉगिन करेंगे और वही आपका आवेदन करेंगे अगर आपको नया आवेदन करवाना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में सीओ के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो फिर बीडीओ आपका आवेदन करेंगे, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो फिर आपका सीओ आवेदन करेंगे। आप लोग खुद से अब आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा था।
पोर्टल पर गड़बड़ी की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। और देखिए एक ये भी अपडेट अब यहाँ पर ला दिया गया है पोर्टल पर कि जैसे आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री मैया समाज योजना में कोई गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है, या तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है या फिर कुछ लाभों गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं या फिर कोई भी शिकायत आपको दर्ज करानी हो तो आप लोग पोर्टल पर जाइए, यानी कि वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जनवरी माह की राशि शीघ्र ही लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और जो जनवरी माह की राशि है, ठीक है, तो आपके बैंक खाते में बहुत जल्द आपके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि भेजी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी कि कल शाम को भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, कल शाम को भी आपको पैसा मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पोर्टल में बदलाव हुआ है उसका मेन हाईलाइट आपको बताते हैं कि इसका मेन यहाँ पर हाईलाइट क्या है। तो देखिए, पहली बात, नए पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे आम नागरिक, यानी कि इस नया पोर्टल के आने से कोई भी लाभुक यहां पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री मैया समाज योजना में कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई आपको परेशानी है, तो आप लोग से शिकायत दर्ज कराइए कि मुझे ये समस्या है, ये परेशानी है, आपका शिकायत को देखा जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, सभी जिलों को मार्च तक भेजा गया आवंटन, और सभी जिलों को यहां पर मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है, सभी जिलों को पैसा दे दिया गया है, तो सभी जिले भी यहां पर लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। इसके बाद अब जल्दी अकाउंट में हस्तांतरित होगी जनवरी की राशि, और इससे ये भी समझ में आता है कि जो आपका जनवरी माह की राशि है, यानी कि 6वीं किस्त की राशि है, तो आपके बैंक खाते में बहुत जल्द भेजा जाएगा, बहुत जल्द हस्तांतरित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले 13 जिलों में पैसा जाएगा, तो ये कौन कौन से जिला है, तो यहाँ पर देखिए, आपका दुमका जिला हो गया, जामताड़ा जिला हो गया, साहेबगंज जिला हो गया, पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, आपका धनबाद जिला हो गया, रांची जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, पलामू जिला, लातेहार जिला, गढ़वा जिला, बोकारो जिला, देवघर जिला, खूंटी जिला, और इसके बाद हो गया आपका रामगढ़ जिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जिलों का मैंने आपको लिस्ट दिखाया, जो भी जिलों का मैंने यहाँ पर आपको नाम बताया, इन सभी जिलों में ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि कल जा सकती है, या तो कल शाम तक जारी हो जाएगी, अन्यथा जब भी जारी होगी तो सबसे पहले इन्हीं जिलों में भेजी जाएगी, ये आप लोग मान के सुनिश्चित कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो बाकी के जिले बच गए उनमें कब जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो बाकी के जिले बच गए तो उनमें कब जाएगा पैसा। तो देखिए, जो भी बाकी के जिले बच जाते हैं, ठीक है, जिनका भी नाम यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उन जिलों में जैसे ही इन जिलों में पैसा भेजाना शुरू हो जाएगा, तो उसके 1 से 2 दिन बाद, मात्र 1 से 2 दिन बाद उन जिलों में भी पैसा जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन जिलों में पैसा जा रहा है तो 10 दिन बाद बाकी के जिलों में जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक बार पैसा डलाना इन जिलों में शुरू हो जाता है तो फिर जो बाकी के जिले हैं उनमें भी बहुत जल्द, मात्र 1 से 2 दिन बाद उन जिलों में भी पैसा भेज दिया जाएगा, उन जिलों में भी पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का अपडेट देखिएगा। एक बहुत ही जरूरी अपडेट है कि अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे के कोई भी किस्त का राशि अगर आपको चाहिए, मतलब आपको लाभ उठाते रहना है, तो फिर आपको एक काम करवाना होगा। यहाँ पर देखिए, अब से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम, अन्यथा नहीं मिलेगा पैसा। ना तो आपको 6वीं किस्त का लाभ मिलेगा और ना ही उसके आगे, जैसे अभी 7वां किस्त जारी होगा, 8वां किस्त जारी होगा, कोई भी किस्त जारी हो तो आपको नहीं मिल पाएगा पैसा। आगे देखिए, मैया योजना का अब से लाभ लेने के लिए आप सभी माताओं बहनों को सबसे पहले डीबीटी ऑन करवाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ चाहिए, ठीक है, चाहे आपको 6वां किस्त का लाभ लेना हो या फिर उसके आगे का कोई भी किस्त का लाभ लेना हो, तो ये शर्त आपको जरूर से जानना है कि डीबीटी जरूर ऑन करवा लेना है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये कुछ नहीं होता है, आपका आधार जुड़ जाता है बैंक खाते से, तो फिर सरकार यहाँ पर क्या करती है कि डायरेक्टली आधार कार्ड से पैसा भेजती है सरकार और आपके बैंक खाते में पैसा पहुँच जाता है बिना रोक, बिना कोई टोक। ठीक है, साथ ही कोई भी लाभ गलत तरीके से लाभ नहीं ले सकता है, अर्थात आप योग्य लाभुक होने चाहिए, तभी आपको 6वां किस्त और उसके आगे के किस्त का राशि मिलेगा। देखिए, और यहाँ पर 6वीं किस्त या फिर 5वीं किस्त से पूर्व में अगर बात करें ना, तो जो अयोग्य लाभुक हैं या फिर बहुत सारे फर्जी लाभुक हैं, तो सभी लोग लाभ उठा रहे थे, गलत लाभुक भी लाभ उठा रहे थे, सभी को पैसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 6वीं किस्त के राशि से
कोई भी गलत लाभुक या फिर अयोग्य लाभुक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भौतिक सत्यापन चल रहे हैं और जिनका डीबीटी ऑन है उन्हीं को पैसा भेजा जाएगा इत्यादि बहुत प्रकार का अब यहाँ पर कड़ाई देखने को मिल रही है। तो गलत लाभुक अब यहाँ पर लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं, आगे क्या है अपडेट। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग आगे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि अभी न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया हुआ था जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो वो न्यूज़पेपर में इसी पोर्टल के बारे में, इसी वेबसाइट के बारे में बात हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पोर्टल पर आने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ नहीं, सिंपली आप लोग गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर के टाइप कीजिएगा MMMSY.Jharkhand.gov.in, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड.gov.in, ये है इसका पूरा मतलब, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा कार्य इसी वेबसाइट के माध्यम से होता है। तो देखिए, जो भी अपडेट न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक टोल फ्री नंबर मिल गया है, तो इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग कॉल करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपका कोई भी शिकायत है मैया योजना से संबंधित, तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कीजिए, जो मैं यहाँ पर घेरा कर रहा हूँ, और इस पर क्लिक करके आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए शिकायत की स्थिति, मतलब आप लोग कोई शिकायत करते हैं तो फिर आपका शिकायत सरकार के द्वारा देखा गया या फिर नहीं, आपके शिकायत पर कार्य किया जा रहा है या फिर नहीं, आप लोग को यहीं से ये भी पता चल जाएगा। और नीचे आइएगा तो इस वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है, बहुत ही मतलब अच्छा बना दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लाभुकों को अब यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन पात्र महिला है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 18 से 50 वर्ष की पात्र महिला, और 15 तारीख हर महीने संवितरण तिथि 2500 समान राशि, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को 2500 रुपये समान राशि आपको मिलेगा, यहाँ पर यह भी बता दिया गया। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जरूरी सूचना दिया गया है, ठीक है, जरूरी जानकारी। तो क्या जरूरी जानकारी है, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको मैया सम्मान योजना का कोई भी फॉर्म चाहिए तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर जो सहायिका है आपके घर घर जाके ये फॉर्म देंगे, और अगर आपके घर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उनसे संपर्क करके ये वाला फॉर्म ले सकते हैं निःशुल्क, कोई भी पैसा वैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत तरह की जानकारियाँ दी गई है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट पर सबसे बड़ी अपडेट ये किया गया है कि किनको लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, यहाँ पर ये बता दिया गया, ठीक है, किनको लाभ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि झारखंड के निवासी, यानी कि जिनको भी मैया योजना का लाभ चाहिए तो झारखंड के निवासी होना चाहिए। दूसरा कि उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तीसरा कि उनका खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि उनका डीबीटी चालू होना चाहिए, और सिंगल खाता होना चाहिए, यानी कि सिंगल अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा, माफ कीजिए, चौथा, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये बता दिया गया कि देखिए, दिसंबर तक जितना भी किस्त का जारी किया गया, दिसंबर तक 5 किस्त तक की राशि जारी की गई है, तो उसमें अगर आपका बैंक खाता से आधार नहीं जुड़ा हुआ है तब भी आपको लाभ मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का किस्त की राशि चाहिए तो फिर आपको ऐसी स्थिति में यहाँ पर आधार को जरूर जुड़वाना होगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे यहाँ पर देखिए, आगे क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के राशन कार्ड परिवार हरा राशन कार्ड, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको मैया योजना का लाभ चाहिए तो फिर आपके पास कोई भी राशन कार्ड होना चाहिए, या तो आपके पास हरा राशन कार्ड हो, चाहे पीला राशन कार्ड हो, या फिर गुलाबी राशन कार्ड हो, या फिर सफ़ेद राशन कार्ड हो, कोई भी राशन कार्ड हो, आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी शर्तें हैं अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठाना है तो। अच्छा, अब किनको लाभ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर यह भी बता दिया गया है, जैसे कि आपके परिवार में कोई आयकर अदा करता हो, मतलब कि टैक्स देता हो, या फिर जो आवेदिका है, यानी कि जो यहाँ पर महिला है, उनको ईपीएफ मिलता हो, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और
या तो आप स्वयं यानी कि आवेदिका या फिर आपके पति कहीं पर भी किसी तरह से कार्यरत है सरकारी संस्थान में, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से कार्यरत हो। इसके बाद आवेदिका स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड नहीं, मतलब रिटायर्ड है और उनको पेंशन मिल रहा है, तब भी आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आगे क्या है, जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी मतलब कोई भी तरह का आपको पेंशन मिलता हो, तब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनका परिवार के कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक रहे हों, तो आपके परिवार में कोई सांसद थे या फिर अभी हैं या फिर विधायक थे या फिर अभी हैं, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब हर एक कुछ बता दिया गया है कि किनको लाभ मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको विस्तार से एक एक करके बता भी दिया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैंने एक एक करके आपको हर एक जानकारी दे दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त से संबंधित क्या यहाँ पर आदेश आया हुआ था, क्या आप सभी के लिए जरूरी जानकारी थी, तो सबसे पहले मैंने आपको वो बता दिया। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि 5,000 रुपये किनको मिलेगा, 2,500 रुपये किनको मिलेगा और 6,000 रुपये किनको मिलेगा। तो पिछले 2 किस्त की राशि यानी कि चौथा प्लस 5वां किस्त की राशि जिन भी माताओं को नहीं आया होगा, तो उनका चौथा किस्त, 5वां किस्त और 6वां किस्त की राशि एक साथ मिलेगा, तो वैसे उनको 6,000 रुपये मिलेगा। और बाकी जिनको 5वीं किस्त की राशि नहीं प्राप्त हुई है, तो उनको 5वीं प्लस 6वीं किस्त की राशि के रूप में 5,000 रुपये मिलेगा। और जिनको अभी तक सभी किस्त की राशि प्राप्त हो गई है, सिर्फ और सिर्फ 6वीं किस्त की राशि का इंतजार है, तो फिर उनको 2,500 रुपये मिलेगा। तो आपके मोबाइल पर कभी भी SMS गिर सकता है, कभी भी मैसेज आ सकता है, क्योंकि पैसा डलाना शुरू हो गया है और आपके भी बैंक खाते में कभी भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि पहुंच सकती है। और SMS नहीं आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको खाता जांच कराना होगा। तो आप लोग कभी भी खाता को जांच करा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको कोई भी परेशानी या फिर समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अब अगला वीडियो में।